नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या काम है। इट इज़ सेड दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहा जाता है, एक कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जब ज़रूरत हो पड़ती है ना, तभी किसी चीज़ की खोज होती है, तभी हम ढूंढते हैं ऑप्शंस। एज द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट वर एक्सचेंज ग्रू। अब कहते हैं जैसे जैसे अलग अलग तरह की चीज़ें और अलग अलग क्वांटिटी भी और टाइप भी, जब हमें ये थिंग्स चाहिए तो वो एक्सचेंज होने लगी, बढ़ने लगी, तो डिस्टेंस अक्रॉस द बार्टर, तो जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी ना वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ओके, इट बिकेम क्लियर, तो ये क्लियर हो गया कि हमें एक चाहिए सिस्टम, नीड फॉर डिफरेंट नीड, देयर वॉज अ नीड फॉर डिफरेंट सिस्टम। एक अलग हमें सिस्टम चाहिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहता है एक कॉमन मीडियम होना चाहिए। वुड मेक ट्रेड ईजियर, तो व्यापार को आसान कर दे। सो तो मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मनी फिर आई एग्जिस्टेंस में। मोर और पील बिगेन टू यूज़ इट फॉर, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करने लगे। बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट बिकेम द एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। तो अब खरीदना हो या बेचना हो, चाहे कोई चीज़ हो चाहे कोई सर्विस हो, ठीक है ना। सर्विस मतलब क्या, जैसे टीचर है, पढ़ा रहा है, डॉक्टर है, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं। आप कहीं जा रहे हो, आप दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, आपने टैक्सी करी तो वो आपको सर्विस दे रहा है। तो अब ये मनी इसमें ज़्यादा यूज़ होती है, यही वाला मोड ऑफ पेमेंट। एज वी सॉ फार्मर स्टोरी में जैसे हमने देखा, ही कुड नॉट स्टोर वीट, लंबे समय तक वो वीट स्टोर नहीं कर सकता। वीट एक ऑप्शन आ गया। वीट क्या काम कर रहा है, मनी का ही काम कर रहा है, लेकिन वीट हर जगह किसी भी कमोडिटी को, इतनी बड़ी को हम नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह में हम उसे उठा के ले जाएंगे और उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मनी आ गई। तो वो जो पहले प्रॉब्लम थी सारी वो मनी ने सॉल्व कर ली, तभी मनी आई। तो वाई डू वी नीड मनी, बेसिक फंक्शन तो वही आएगा कि ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, वो सब उसने सॉल्व कर ली। इफ़ फार्मर यूजेज मनी, अगर फार्मर मनी यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ वीट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, खरीदने बेचने में, तो ही कैन कीप मनी, लंबे समय तक रख सकता है, एंड यूज़ इट फॉर मेकिंग परचेजेस, और उसे कुछ बाद में खरीदना है तो वो उस मनी को यूज़ कर सकता है। तो मनी जो है वो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, इट कैन बी यूज लेटर, इट इज़ फैसिनेटिंग। कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू है, भाई तुमने रख दिया तो उसकी वैल्यू है ना। देखो मज़ेदार बात क्या है, नोट है, आप कोई खरीदोगे बेचोगे तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो वो खाली रखा है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। इसको बेटर तुम समझ सकते हो जब हमारी डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब वही 500 का नोट जो पहले इतनी वैल्यू रखता था अब वो नहीं चलता, तो क्या है, वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा तो है, तो पीस ऑफ पेपर, लेकिन वैल्यू बहुत है। लेकिन जब उसे बाय और सेल करते हो, आप उसे खुद वैसे यूज़ नहीं कर सकते। भाई उसे जो चीज़ मैं खरीद के लाऊंगी वो यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वैसे वो मेरे यूज़ का नहीं है। मनी ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, ये पता है किसकी बात कर रहा है, नोट्स की। हम कहते हैं ना 10 रुपये के 10 नोट, 50 रुपये के 5 नोट, तो ये है कॉमन डिनोमिनेशन। मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट, तो इसी से हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू नापते हैं, एंड इनेबल द कंपैरिजन, और इसी से हम प्राइस के टर्म्स में गुड और सर्विसेज कंपेयर करते हैं। एक बात बताओ, हम अब तुम वेजिटेबल मार्केट ही चले जाओ, तुमने पोटैटो खरीदा, अनियन खरीदा 1 kg, 1 kg पोटैटो खरीदा, 1 kg अनियन खरीदा, 1 kg आपने कैरेट खरीदा। एक बात बताओ, क्या सबकी सेम कॉस्ट है? सबके लिए